कभी एक नहीं बोला है। मान्यवर, मैं आपका ध्यान 24/11/24 को जनपद संभल की घटना की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं। पहली चीज ये कहना चाहता हूं कि जब देश की पार्लियामेंट ने एक कानून पास किया 1991 में, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, और उसमें ये कहा गया कि 15 अगस्त 1947 के पूर्व की जो स्थिति पूजा स्थलों की है वही यथावत रहेगी, उसमें कोई फेरबदल हेरफेर नहीं किया जाएगा। इसके बावजूद न्यायालय में, सिविल कोर्ट में वाद दाखिल हो रहा है। सिविल कोर्ट के में जज महोदय जो बैठे थे उन्होंने एक आदेश कर दिया कि उसका सर्वे करा लिया जाए। 19 तारीख को मैं ये प्रायोजित घटना कैसे है इसको मैं माननीय सभापति जी बताना चाहता हूं कि किस तरह से इसका प्रायोजन हो रहा है। यह घटना को अंजाम देने के लिए किस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो है षड्यंत्र बना रही है। 19 तारीख को रीट दाखिल, सिविल सूट दाखिल हो रहा है 19/11 को, और उसी दिन बहस हो रही है, उसी दिन आर्डर हो रहा है। और आर्डर जब हो जाता है किसी पत्रावली में महोदय, हम भी 15 साल वकालत किए हैं कचहरी में, सिविल कोर्ट में, तो आर्डर की नकल पहले सवाल पड़ता है। नकल जब ले ली जाती है तो नकल एक दिन में नहीं मिलती, बहुत इमरजेंसी होती है तो दूसरे दिन मिल जाती है, 3 दिन में मिल जाती है। लेकिन नकल का सवाल नहीं पड़ा, आर्डर कोर्ट ने कर दिया। बिना नकल के सवाल को, बिना नकल की प्रमाणित प्रतिलिपि लिए वहां डीएम, एसपी, कमिश्नर, एसडीएम, पुलिस सब तैयार थी, और यहां आर्डर कोर्ट कर रही है, और वहां बिना नकल के, बिना प्रमाणित कॉपी लिए ये पहुंच जा रहे हैं मौके पर, और मौके पर जा रहे हैं। इतनी उनको जल्दी थी। ये सिविल कोर्ट के एक अधिकारी का आदेश है, और मैं आपको दर्जनों आदेश सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का दे दूंगा, जिसका कई वर्ष हो गया, उसका आज तक अनुपालन नहीं सरकार कर पाई। लेकिन आज क्या कारण है, कौन सी ऐसी परिस्थिति थी कि जिस परिस्थिति में आर्डर कोर्ट कर रही है, आर्डर जो ही कोर्ट का हो रहा है, बिना उसकी नकल प्राप्त किए, प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त किए, और अधिकारी मौके पर पहुंच जा रहे हैं और उसका सर्वे करने के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। वहां की जो शाही जामा मस्जिद के जो कमेटी थी, उसने सौहार्दपूर्वक जो है वहां पर जो है सर्वे का काम कराया, संपन्न करा दिया। संपन्न कराने के बाद अधिकारियों ने कहा कि हमें जो है सर्वे का काम पूरा हो गया। फिर 24 तारीख को बिना किसी आदेश के, मेरे पास एक कोर्ट न्यायालय के आदेश की कॉपी है, न्यायालय ने लिखा है जो है कि इसमें प्रश्न किया गया था कि क्या उपरोक्त बाद में एडवोकेट कमिश्नर ने दिनांक 24/11/24 को पुनः कमीशन करने की अनुमति हेतु माननीय न्यायालय से समझ कोई आदेश लिया? जी नहीं। ऐसा मेरे पास कॉपी है। और बिना किसी आदेश के दोबारा फिर कमिश्नर पहुंचते हैं, और 7 बजे सुबह, मैं अर्जेंसी के भी तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। कौन सी अर्जेंसी थी कि कोर्ट हमारा जो है समय 10 से 5 का होता है, वर्किंग डे। बोल लीजिए आप है जो है, बोल लीजिए, आप बोल लीजिए। आप उधर क्यों देख रहे हो? आप अपनी बात कहिए। आप ही बोल लीजिए जो है, आप अपनी बात कहिए। मानवर, कौन सी ऐसी अर्जेंसी थी, कौन सी ऐसी आपात स्थिति थी कि ये अधिकारी सब ये 7 बजे सुबह फिर पहुंच जाते हैं बिना किसी आदेश के? और ऐसे नहीं जाते हैं, यह एक भीड़ लेकर के
यह बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ भीड़ के साथ पहुंचते हैं और ये नारेबाजी करते हुए उस भीड़ के साथ पहुंचते हैं 24 तारीख को। और 24 तारीख को डीएम संभल ने एक पत्र लिख करके मुझे भिजवाया, जो है नेता प्रतिपक्ष विधानसभा को भिजवाया, हमारे सदस्यों को भिजवाया, जो प्रतिनिधि मंडल में थे, जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम लोगों को वहां भेजने का आदेश दिया था। उसमें नागरिक सुरक्षा अधिनियम की धारा 163 का उल्लेख किया था 24 तारीख को, कि किसी भी व्यक्ति को कमीशन में या बाहर से उस स्थल पर जाने की कोई अनुमति नहीं है। तो हम लोग उनके आदेश को, डीएम के आदेश, संभल के डीएम के आदेश को माने और हम लोगों को होम अरेस्ट कर लिया गया पुलिस द्वारा। इसके बाद भी और हम स्वयं स्वतः डीएम के आदेश को मानते हुए अपने घरों में रह गए, जो है और यह जब कानून मेरे ऊपर लागू होता है, हमारे ऊपर, विपक्ष के लोगों पर लागू होता है, धारा 163 नागरिक सुरक्षा अधिनियम की धारा 163 हमारे ऊपर लागू होती है, तो जो उसी 24 तारीख को जब वहां पर वो कमीशन जाता है, तो कमीशन के साथ इतने लोग क्यों जाते हैं, उन पर जो है ये धारा 163 क्यों लागू नहीं की जाती है, उनके खिलाफ कोई एफआईआर क्यों नहीं हुआ, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। इस चीज को जो है यह साबित करता है कि ये जो दंगा भड़काने वाले लोगों को साथ लेकर के जो है वहां के अधिकारी गए और जिस रिपोर्ट को जल्दी इनको देनी थी, उस रिपोर्ट की स्थिति माननीय सभापति महोदय मैं आपको बता दूं कि यह तो है 19 तारीख का सर्वे, फिर 24 तारीख को विवाद और उस पर एडवोकेट कमिश्नर से जब न्यायालय रिपोर्ट मांग रहा है तो वो लिखित अपने हस्ताक्षर से दे रहे हैं कि रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए मुझे 10 दिन का समय दिया जाए। फिर इसके बाद दूसरी एप्लीकेशन वो दे रहे हैं कि मुझे 15 दिन का समय और दिया जाए। जब इनको इतना कौन सी जल्दी थी, जब इनको खुद समय नहीं है रिपोर्ट देने की जो है, तो क्या इनकी इमरजेंसी थी, क्या इनकी अर्जेंसी थी कि जिन्होंने इस तरह की घटनाएं कराने के लिए जो है सुनियोजित ढंग से जो है यह प्रायोजित एक दंगा था, यह प्रायोजित दंगा धर्म के नाम पर संभल में जो है यह राजनीतिक लाभ लेने के लिए जो है इस तरह की घटनाएं जो है कराई गई। और उस घटना में जियाउर रहमान वर्क साहब जो सांसद हमारे हैं, वह जो आउट ऑफ स्टेट थे, वह संभल नहीं थे बल्कि 2200 किलोमीटर दूर बेंगलुरु में थे और उनको वहां पर दंगा फैलाने के आरोप में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। ये कानून को हाथ में लेने का, पुलिस जो है कानून में जो कानून को हाथ में लेकर के काम कर रही है। मानवर, यह भी मैं आपको का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि जो पुलिस है वह पुलिस वहां की जो है 6 एफआईआर दर्ज करती है। यह मेरे पास वो कॉपी है सर सभापति महोदय, ये 1 2 3 4 5 6 जो है वो जो है एफआईआर दर्ज हुई। ये जो 6 एफआईआर दर्ज हुई मानवर, उसमें मेरे पास वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी है, जिस सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि एक ही समय पर अगर कोई घटना घटित होती है तो उसमें एक ही एफआईआर किया जाएगा। घटना घटित हुई, पूरा प्रदेश, पूरा देश, पूरा विश्व ने जाना और देखा कि एक समय में एक दंगा हुआ, उस पर एफआईआर कितनी दाखिल हुई, उस पर आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये अपराध संख्या 333/24 समय 10:11 पर पहला एफआईआर दर्ज हो रहा है। 20 लोगों के 20 धाराओं में 7 नामजद
और 8-900 अज्ञात। पहला एफआईआर। घटना एक समय की घटना, एक स्थान की घटना, उसका कोई प्रमाण देने की जरूरत नहीं है महोदय। अब मेरे पास जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी मेरे पास है। दो, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जो है, अभी लेटेस्ट ऑर्डर उनका जो है 18 नवंबर 2016 का भी है कि एक प्लेस पर एक घटना में एक ही एफआईआर किया जा सकता है। तो इन्होंने एक एफआईआर किया 10:11 पर 20 धाराओं में 7 लोगों के खिलाफ और 900 अज्ञात। दूसरा 334/24 11:01 पर 20 लोगों के खिलाफ किया। 21 धाराओं में 7 से 800 अज्ञात लोग उसमें किया। फिर ये 336/24 11:40 पर फिर एक एफआईआर दर्ज किया। 20 धाराओं में 17 लोगों को नामजद किया, 900 लोगों को अज्ञात किया। फिर 304/24 ये 2:05 पर एक फिर एफआईआर किया और ये उसमें 8 धाराओं में किया और 3 लोगों को नामजद किया, 150 लोगों को अज्ञात किया। फिर इन्होंने 7:14 पर 13 धाराओं में फिर 6 लोगों को नामजद किया और 200 लोगों को अज्ञात किया। फिर 8:30 पर 20 धाराओं में 21 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर किया। यह जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश की ये धज्जियां जो है पुलिस उड़ा रही है। यहाँ का शासन और प्रशासन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कानून को हाथ में लेकर के मनमाना ढंग से उत्तर प्रदेश में काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश में कानून का कोई राज ही नहीं चल रहा है। यहाँ पूरी तरह से जंगल राज की व्यवस्था है। यहाँ जो चाहे जैसे चाहे हाई कोर्ट कुछ भी कहे, सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कहे। इसके बाद भी जो है ये पुलिस मनमाने ढंग से जो है ये काम कर रही है जो है। और हमारा प्रतिनिधिमंडल जो जा रहा था वहां पर, वह तो केवल घायल लोगों और मृत परिवार से मिलने के लिए जा रहा था। वहां हम तो दंगा फैलाने जा नहीं रहे थे। हम लोग तो नॉमिनेट लोग थे जो है वहां जाते और उनसे मिलते, उनके आंसुओं को पोंछने का काम करते। लेकिन हमारे ऊपर नागरिक सुरक्षा अधिनियम की धारा 163 का प्रयोग करते हुए जो है लोकतंत्र की हत्या कर दी जा रही है और हमें वहां जाने से रोक दिया जा रहा है। लेकिन वहीं पर जो दंगाई हैं उन पर वो जो है एफआईआर जो है नहीं दर्ज किया जा रहा है। इसलिए मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि ये जो मुकदमे इतने दाखिल हुए, इसकी जो है जांच होनी चाहिए और एक ही समय में एक ही स्थान पर जब दंगा हुआ और उस दंगे में जो है एक एफआईआर जब दर्ज हो गई तो ये 7-7 और मुकदमे इन्होंने किस नियम के तहत दर्ज किया, जबकि माननीय सुप्रीम कोर्ट कहती है कि कोई मुकदमा दूसरा दर्ज ही नहीं किया जा सकता। हम लोग भी प्रयास एक बार किए थे माननीय, जब मंगेश का इनकाउंटर फर्जी हुआ था तो पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज कर लिया अपने मन से। जब हम लोग गए एफआईआर दर्ज कराने तो पुलिस ने इसका हवाला दिया सुप्रीम कोर्ट का, कहा कि अब दूसरा एफआईआर आप नहीं दर्ज कर सकते। एक एफआईआर चाहे हमने चाहे किसी ने उस घटना के बाबत दर्ज कर दिया, आप दूसरा एफआईआर नहीं दर्ज कर सकते। लेकिन वही पुलिस है जो आज जो है कानून को हाथ में लेकर के यह जो है फर्जी एफआईआर दर्ज कर रही है। और दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय कि ये जो अज्ञात लोगों का नाम दिया है, ये अज्ञात लोगों को जिसको ये चाहते हैं, जिसका ये जो है पकड़ करके कान ऐंठते हैं, जितना रुपया मांगते हैं उतना रुपया लेकर के उनको छोड़ते हैं। मोह मांगा, अगर पैसा नहीं मिला तो यह जो है उसको उसमें मुलजिम बना देते। इस तरह से इन्होंने इतने लोगों को पूरी तरह से पूरे जनपद को पूरा खंगाल डाला, लूट डाला। यह कह दूं कि लूट डाला तो अत्युक्त नहीं होगा पुलिस द्वारा। और यही नहीं महोदय, इस तरह की घटनाएं जो है प्रदेश में जब बहराइच में भी हुई तो बहराइच में भी पूरे
उस महाराजगंज कस्बे को जो है इन लोगों ने लूट डाला और कितने गाड़ियां, कितने दुकानें, कितने जो है संस्थानों को इन्होंने फूंक डाला, जो है पूरी तरह से बर्बाद कर दिए जो है मानवर। तो फिर कानून कहां है? कानून कहां है मानवर? करिए, समाप्त करिए। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह जो, अरे भाई शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए। यह जो कार्रवाई पुलिस की चल रही है, यह पुलिस की कार्रवाई और यह जो संभल की घटना है, यह प्रायोजित दंगा है भारतीय जनता पार्टी के लोगों का। इसलिए दंगा कराया गया, उसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि जो इन्होंने चुनाव में वोट को लूटा था और पूरे प्रदेश और देश की जनता उधर देख रही थी इनकी लूट की तरफ वोट की, उससे ध्यान भटकाने के लिए इन्होंने एक नया प्रायोजन किया और उस प्रायोजित एक दंगा करा करके जो है उसकी तरफ जो है ध्यान हटा करके दूसरी तरफ जो है इन्होंने जो है डाइवर्ट करने का काम किया। जहां तक ये पुलिस द्वारा जो गोली चलाई गई, अगर पुलिस की गोली चाहे वह सरकारी हथियार से हो चाहे इनके पास तो गैर सरकारी हथियार भी थाने में रखे रहते हैं और उनका जो है चाबी उन्हीं के पास होती है। जिसको नेता विरोधी दल समाप्त करिए ना। अबे 15 मिनट हो जाए, आप उठा लीजिए, आप लोग चर्चा कराने की, हम बैठ जाते हैं। शांत रहिए, शब्द का प्रयोग मत करिए। शांत, नेता विरोधी दल झूठ बोलने का प्रयास देखिए ना, झूठ शब्द का। मानवर, आप क्यों लोग कर रहे हैं? मानवर समाप्त करिए। मैं आपका ध्यान, नहीं बैठिए उमेश जी, उमेश जी बैठिए, उमेश जी बैठिए। मानवर समाप्त करिए। मानवर, ये जो वहां के वर्तमान सांसद समाप्त करिए। FIR दर्ज किया गया और उसमें ये कहा गया मानवर, मैंने कहा और उन्होंने जो रीजन क्या दिया मानवर, कि इन्होंने 3 दिन पहले जो है एक बयान जारी किया था कि मस्जिद थी, मस्जिद है, मस्जिद रहेगी। मानवर, मैं समाप्त कर रहा हूं मानवर, थोड़ा सा धैर्य। 15 मिनट हो गया भाई। 15 मिनट कौन सी बात है सर, पूरा देश जल रहा है। 15 मिनट पूरा देश जल रहा है तो दिन भर बोले। पूरा देश जल रहा है, आप 15 मिनट की वही बात है। आप इन्होंने ये भड़काऊ बयान है, उन्होंने जो भी बयान दिया था, हमारे सांसद वर्तमान सांसद ने जो भी बयान दिया वो कानून के विरोध में नहीं था, वह संवैधानिक था। उन्होंने प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में के तहत जो कानून पार्लियामेंट ने बनाया है उसके तहत उन्होंने बयान दिया। अब समाप्त करिए। जी समाप्त कर रहा हूं। इसलिए जो मेरा ये कहना है मानवर कि जिन पुलिस के लोगों ने गोलियां चला करके 5 लोगों की निर्मम हत्या किया, उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। दूसरी चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये पुलिस जो है जो पूरे जिले को माइनॉरिटी के लोगों का उत्पीड़न कर रही है, वहां पर धन वसूली से लेकर के उनको जो है तंग कर रही है, उनको जो शरीफ लोग हैं उनको भी जो है उस मुकदमे में इसलिए ले आ रही है कि यह व्यवसायी व्यक्ति है, इसको पकड़ेंगे तो जरूर हमारा काम चल जाएगा। तो अपना जो है काम चलाने के लिए जो है वह पूरा लूट का अड्डा बना हुआ है जनपद इस समय। इसलिए मैं आपको मैं बैठ गए भैया, घबराइए नहीं। मैं जो है सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराए जाने की